जय हिंद, नमस्कार साथियों। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का 10 सितंबर का एग्जाम एनालिसिस लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित है। आज दोनों ही शिफ्ट का पेपर उसी लेवल का रहा जिस लेवल का कल का पेपर था, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आज भी रहा। तो आज कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आए उनका जरा आकलन करते हैं और कल कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, तो अगर आज बात करें जीके जीएस की, तो दोनों शिफ्टों के कुछ प्रश्न जो प्रतियोगियों के माध्यम से हमारे पास आए हैं उनमें हथनी नदी किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आज आया हुआ है कि हथनी नदी किसकी सहायक नदी है। और रॉकेट से भी संबंधित कोई प्रश्न आज बना है, शतरंज से संबंधित कोई प्रश्न आज पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन और प्रमुख संस्था प्रमुख के बारे में। इसके अलावा आज फिर भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबंधित प्रश्न आज भी पूछा गया है। हमने कल बताया था इन पर कल भी प्रश्न आया था। इसके अलावा लता मंगेशकर जी का जन्म स्थान पूछा गया है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग कहां कहां है, ये क्वेश्चन बना है। बंगाल आंदोलन का क्वेश्चन बना हुआ है। संविधान संशोधन का क्वेश्चन बना है। भीमबेटका की गुफाओं का भी क्वेश्चन बना है। इसके अलावा महाकाल मंदिर कहां पर स्थित है, इसका भी प्रश्न जीके जीएस के पोर्शन में बना हुआ है। आज अभ्यर्थी साइंस के प्रश्नों के बारे में ज्यादा नहीं बता पाए। अब अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स में आज भी औसत से प्रश्न आए थे। जैसे कि आपको कल का एनालिसिस आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा प्रश्न कल औसत पे ही थे। तो उसी प्रकार से आज भी औसत वाले टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, आयु वाले टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, प्रतिशत से प्रश्न पूछे गए, अवकलन समाकलन। देखिए, अवकलन समाकलन जो मैथ्स का टॉपिक है, इससे कल भी प्रश्न बने थे, आज भी प्रश्न बने हैं। तो लगता है 3-4 दिन ये ट्रेंड चलेगा, कल भी इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न था। बीजगणित से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 1 या 2 सवाल बताए जा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 2 सवाल आए थे और समीकरण भी पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? समीकरण। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो वही टॉपिक है जो कल आए थे। दिशा दूरी है, सीरीज है, रक्त संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग है, बैठक व्यवस्था है और लॉजिकल प्रश्न। लॉजिकल प्रश्न मतलब स्थिति अनुसार प्रश्न जिसका आप एनालिसिस करके आंसर दे सकते हैं, वैसे प्रश्न पूछे गए। और जैसे कि आपको पता है मैथ्स रीजनिंग का जो वेटेज है 60 से 65 नंबर का आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिलेबस के अनुसार ही पेपर आ रहा है। लेकिन एक चीज है कि करंट अफेयर ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है ना। करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है, ये ना के बराबर पूछा जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो करंट अफेयर तैयार कर चुके हैं, अब रहने दीजिए, उसका रिवीजन मत कीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर अभी तक तो नहीं आ रहा है। 2 शिफ्टों का एनालिसिस करें और शिवराज सिंह चौहान के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उससे संबंधित। इसके अलावा संविधान से एक या 2 क्वेश्चन, जैसे कल नागरिकता के संबंध में क्वेश्चन बना था, तो उसी प्रकार से आज संशोधन के बारे में क्वेश्चन बना। तो कहने का मतलब एकाध क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल जो है इतना कठिन नहीं है। जो देखा जाए बिल्कुल सामान्य लेवल है। अगर देखा जाए तो सामान्य लेवल का क्वेश्चन आंसर जीके जीएस में पूछा जा रहा है। करंट अफेयर ना होने से इसका फायदा अभ्यर्थियों को ही होगा, क्योंकि अगर करंट अफेयर होता है और करंट अफेयर में अगर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं अनेक विद्यार्थी जो है उतने अच्छे से करंट अफेयर तैयार नहीं करते, तो कट ऑफ का हल्का सा कम आने की संभावना रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका कट ऑफ थोड़ा पिछली बार से हाई जाएगा, है ना। पिछली बार से थोड़ा हाई कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अभी इतना हार्ड पेपर अभी तक आया नहीं है, लेकिन 20 तारीख तक एग्जाम चलेगा, तो उम्मीद करते हैं आगे हार्ड पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही टॉपिक से जो कल आए थे वो लगभग उन्हीं टॉपिक्स से आज भी प्रश्न बने हैं। ठीक है, जैसे भीमबेटका की गुफाएं आ गई, तो हो सकता है कल दूसरी गुफाएं पूछ ले, भरतरी गुफा पूछ ले, तो ऐसी दूसरी गुफाओं से संबंधित पूछ ले। उसी प्रकार बंगाल आंदोलन पूछा है, कोई दूसरा आंदोलन पूछ ले। तो एक प्रकार से जीके जीएस एक सामान्य जानकारी पर आ रहा है। तो इसी प्रकार आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे कल एक अगला एनालिसिस लेकर। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में भी एक अगला अलग वीडियो हम इसके बारे में जरूर जारी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।